हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई चालू कर चुके होंगे। कई बच्चे ना अभी भी पढ़ाई चालू नहीं किए हैं, तो उनको मैं जुलाई से लेकर आगे का प्लान बताता हूं कि अभी से अगर आप जुलाई से भी पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत ही शानदार मार्क्स ला सकते हैं, पूरे में पूरे ला सकते हैं। और इसके लिए जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा उसके साथ साथ एज ए टीचर मैं आपको वो मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप जबरदस्त मार्क्स फिजिक्स में होल्ड कर पाएंगे। यही नहीं, बोर्ड्स में तो आप छाएंगे ही छाएंगे। आने वाले जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम हैं, कई बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, कई बच्चे जेईई मेंस का देते हैं, उसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से आप परफॉर्मेंस को संभाल पाएंगे। तो जैसा आपको यहां पे लग रहा है, मैं यहां पर थोड़ा क्लिक कर लेता हूं, जैसे कि लिखते बने यहां पर ये लोग ले लेता हूं कि जुलाई से पढ़कर 70/70 आप कैसे ला सकते हैं, कंप्लीट फिजिक्स में कैसे करेंगे आप। तो देखिए, सबसे पहली बात कि कई बच्चे शुरू में पूछने लगते हैं सर कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। भाई, जुलाई से ही अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो पूरा कोर्स कैसे करेंगे? और अगर आपको पढ़ना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो फिर मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आजकल जो पेपर आता है ना वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, सीधे क्वेश्चंस ना हर बार नहीं पूछे जाते हैं। तो आपके पास जो डेरिवेशन भी आपसे पूछे जा रहे हैं आजकल, उसको भी थोड़ा लैंग्वेज आपको समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डेराइव दिस करके आपका क्वेश्चन बन जाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। एमसीक्यू भी आना है, आपको असर्शन रीजनिंग भी आनी है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस स्टडी सब आनी है। तो उसके लिए पूरा कोर्स जब आप ठीक से पढ़ेंगे तभी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और अरविंद एकेडमी चैनल पर पूरा कोर्स की भी बात मैं बड़े शानदार तरीके से करता हूं। तो आप फिजिक्स को आसान भाषा में पढ़ने के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं। आपको मैं एक्साइटमेंट सुपर इजी लैंग्वेज के साथ पढ़ाता हूं। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली बात ना करके आप क्या करें बेटा, पूरी कोर्स को पढ़ने की कोशिश करें और आराम से पढ़ लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, आपकी बात समझ गए, हम पढ़ेंगे जिससे अच्छे मार्क्स आ जाएं, कैरियर बन जाए और आगे की एग्जामिनेशन को भी संभाल सकें। लेकिन सर पढ़ें तो पढ़ें कैसे? आइए मैं जल्दी से आपको बताता हूं इसकी कहानी। तो देखिए, आपके पास जो चैप्टर्स हैं ना, जो सीबीएसई ने अनाउंस कर रखा है, चैप्टर 1 to 3, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, चैप्टर 2 पोटेंशियल कैपेसिटेंस है, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी है। उम्मीद है आपको मालूम ही होगा, याद होगा। ये सब मिलाकर 16 नंबर के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। ये बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सिलेबस के साथ आता है। उसके बाद की बात करें तो चैप्टर 4, 5, 6, 7 चारों चैप्टर को मिला दीजिए। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, इन चारों चैप्टर्स को मिलाएंगे तो 17 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए, ये जो चैप्टर शुरू के हैं ना, 1, 2, 3, 4, ये चैप्टर थोड़े से बड़े हैं। उसके बाद आपको बड़ा चैप्टर मिलता है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में बच्चे, आपका फीडबैक ऐसा है कि आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते, तो वहां पर थोड़ा अटेंशन पे करना पड़ेगा। बाकी चैप्टर्स को काफी तेजी से निपटा सकते हैं। अब आगे की बात करें तो चैप्टर 8, 9, 10, देखिए 8 काफी सरल और छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। 9th चैप्टर में आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ये रे ऑप्टिक्स है। और इसमें जैसे मैंने बताया 9वें चैप्टर में और चैप्टर नंबर 4 में थोड़ा स्पेशल फोकस चाहिए, क्योंकि बच्चों का फीडबैक ऐसा रहता है कि थोड़ा कंफ्यूज होते हैं वो। तो ये तीनों यानी 8, 9, 10, 8वां बहुत छोटा है, 9वां और 10वां चैप्टर बढ़िया चैप्टर्स हैं, लेकिन इससे आप 18 नंबर खींच सकते हैं। बड़ा अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और 11, 12, 13 ये तीनों चैप्टर बड़े छोटे हैं, जिसमें आप 11वें में बात करेंगे एटम्स की, फिर न्यूक्लाई की, फिर उसके बाद 11वां डुअल नेचर है, एटम्स है, न्यूक्लाई है, जिसको मिला के 12 नंबर है। आप चाहे जाएंगे तो एक हफ्ते में ही तीनों चैप्टर खत्म हो जाते हैं। फिर आखिरी चैप्टर बनता है सेमीकंडक्टर्स, जो कि 7 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये थोड़ी टोपोग्राफी इसलिए क्योंकि बोर्ड का ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। अब आपको मैं बताता हूं, कई बच्चे सोचते हैं बहुत टाइम है उनके पास, तो टाइम नहीं, अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो इस टाइम को हैंडल नहीं कर पाएंगे। टाइम कितना है आपके पास? टाइम केवल है 4 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा नवंबर में आप करेंगे रिवीजन, क्योंकि कोई भी पढ़ाई कर लें, जब तक आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं होगा आप उसको मतलब लिख नहीं पाएंगे, पेपर में कर नहीं पाएंगे। देखिए, अभी इंडिया जीती है वर्ल्ड कप T20 में, बहुत खुशी की बात है, लेकिन यह मेहनत कोई 1 महीने की मेहनत नहीं है। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ सबने ये बोला कि 3 सालों से हम ये पूरी तैयारी इसकी कर रहे थे। अब जानते हैं कि वनडे वाले फाइनल में थोड़ा सा हम लोग का दिल टूट गया था, क्योंकि इंडिया हार गई थी, लेकिन बहुत कमाल का खेली थी। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप हाथ आ गया, तो इसका इन्होंने प्रिपरेशन 3 साल से कर रखा है।
पूरी ध्यान लगा के, तब ऐसा परफॉर्मेंस इतनी मतलब प्रेशर गेम में भी एक्सेल कर पाए। तो आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप वो चीज एग्जामिनेशन में लिख नहीं पाएंगे, घबरा जाएंगे। और आपको मालूम है कि पहला प्री बोर्ड अधिकतर बच्चों का दिसंबर में होता है, दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते में। तो अगर पहले दूसरे हफ्ते में आप प्री बोर्ड अच्छा करना चाहते हैं, जो कि नॉर्मली आपके एग्जामिनेशन में प्री बोर्ड टफ लिया जाता है, मार्किंग भी हार्ड की जाती है, जैसे सोते हुए बच्चे जाग जाएं, जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं ना, वो जागे और चालू हो जाएं भैया, क्योंकि खतरे की घंटी है। तो आप अगर ये 4 महीने में पढ़ लेंगे तो रिवीजन आप बिल्कुल बढ़िया कर पाएंगे, 1 महीने में बढ़िया तरीके से, और प्री बोर्ड में भी औरों से आगे रह पाएंगे। अब जब प्री बोर्ड आप दे रहे होंगे, उसके बाद आपके पास जनवरी फरवरी जो बचती है, जो भी समय जनवरी फरवरी और दिसंबर में मिलेगा, उसमें आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार करते रहेंगे रिवीजन, उतना शानदार परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और उस समय सैंपल पेपर कम से कम 5 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कीजिए कम से कम। अब मैं आपको बताता हूं चैप्टर वाइज प्लानिंग, फिर मैं बताऊंगा वो मटेरियल जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। एक बड़ा साइंटिफिक टूल भी, पूरा वीडियो देखिएगा, साइंटिफिक टूल जिसको बनाना आपके लिए बड़ा आवश्यक है, जिससे ही रिवीजन पॉसिबल होगा बेहतरीन ढंग से। अगली बात करते हैं आपकी शेड्यूलिंग की, कि भैया जुलाई में आपके शुरुआत के 3 चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए, ये मिनिमम बता रहे हैं। कोई बच्चा इससे ज्यादा कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और ये रहा नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अगस्त में ये, क्योंकि यहां तीनों चैप्टर बड़े हैं तो थोड़ा समय लगेगा, 3 4 5 6 में करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में थोड़ा समय लगेगा आपको। 5वां मैग्नेटिज्म एंड मैटर और 6ठा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये छोटे चैप्टर्स है, बहुत तेजी से आप कर लेंगे। तो इस अगस्त के महीने में आप मिनिमम ये 4 चैप्टर जरूर करें, 3 4 5 6। उसके बाद सितंबर में भी आप 4 चैप्टर को करें, क्योंकि यहां पर इस चैप्टर में थोड़ा वक्त लगेगा। अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा ध्यान दे देंगे, फट से समझ में आ जाएगी। तो इस चैप्टर के अलावा बाकी चैप्टर नॉर्मल है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और चैप्टर 8 तो बहुत ही छोटा है, मतलब उसका होना ना होना एक ही दिन में खत्म कर दोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और अक्टूबर के महीने में ये 4 चैप्टर फिर निपटा दो, 11 12 13 14, ये चारों चैप्टर प्रेम पूर्वक 1 महीने में रगड़ डालेंगे आप उसको पढ़ डालेंगे, PYQ भी लगा डालेंगे और मजा भी आ जाएगा आपको। ये सारा कार्यक्रम करते ही पूरा देखिए आपका 14 चैप्टर 4 महीने में कंप्लीट हो गए। और नवंबर में दबा के रिवीजन कीजिए 2 बार 3 बार, और देखिए कितना मजा आने लगेगा, चुटकियों में आप काम करने लगेंगे। अब मैं बताता हूं कि मैंने आपके लिए, क्योंकि आपको पढ़ना है तो पढ़े कहां से, ये भी बात उठती है, तो मैंने ना आपके लिए, देखिए मैं खोल के दिखाता हूं, मैं चैनल पे जाता हूं, वहां आपको दिखाता हूं। ये देखिए अरविंद एकेडमी का चैनल मैंने खोल दिया है, जहां से आप ये रिव्यूज वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर मैंने देखिए प्लेलिस्ट बना दी है, मैं नीचे आ रहा हूं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बड़ा कर दिया था मैंने ये प्लेलिस्ट। ये वन शॉट 2025 के हैं, ये वन शॉट 2025 के जो हैं ये बड़े क्लासिक वन शॉट हैं। इसमें खास बात क्या है, मैंने सारे डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं बहुत कम टाइम में। जो और लोग पढ़ा रहे हैं 4 से 5 घंटे में, वो मैंने आपको करा दिया है 2.5 घंटे में। आपके लिए एकदम विश्वास ही आपको नहीं होगा, मैं खोल के नहीं दिखा रहा हूं, 4 वीडियो जा चुके हैं इसमें, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। आने वाले समय में बाकी चैप्टर्स आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इनका फ्री PDF भी आप ले सकते हैं, अरविंद एकेडमी ऐप में मौजूद है, वहां से इन वीडियो में बता रखा है शुरू में कैसे डाउनलोड करें। तो ये देखिए यहां से वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि वीडियो की लेंथ बड़े चैप्टर्स की भी कोशिश की गई है 2.5 घंटे से लेके 2.25 घंटे, 2 घंटा 2 आवर्स 30 मिनट से 2 आवर 40 मिनट तक, 45 मिनट तक ये कवर कर लिए जाएं। उसके बाद एक सीरीज देखिए, ये है 60 मिनट, ये रिवीजन में बहुत काम आएगी आपके। ये देख रहे हैं, दो वीडियो है और वीडियो आएंगे, 1 घंटे में पूरा रिवीजन। अब कोई बच्चा कहे कि सर वन शॉट मैंने कर लिया है, लेकिन मैं सर 100 में 100 चाहता हूं, 70 में 70, 1 नंबर नहीं घटाना है, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए बंदोबस्त किया है। ये देखिए, ये गोल्ड सीरीज है, क्लास 12 प्योर गोल्ड सीरीज। ये 2024 मैंने लिख रखा क्योंकि तब बनाई थी पिछले साल। आपका 2025 में कोर्स में कोई बदलाव नहीं है, तो ये सीरीज 100% वैलिड है इस साल के लिए भी। यानी 2024 का जो कोर्स था वही 2025 का कोर्स। इसमें देखिए पहले चैप्टर 5 पार्ट में कवर किए गए, आप देख पा रहे होंगे 5 पार्ट में, यानी एक एक चीज फाड़ दिए। जो बच्चा ये चाहता है कि भाई हम ऐसी पढ़ाई कर लें कि हम टॉपर बन जाएं,
मेरे स्टेट में मेरा नाम हो, ये पक्का ये गोल्ड सीरीज आपको टॉपर बना के छोड़ेगी। सुन रहे हो ना मेरी बात, सच्चाई से बात कर रहा हूं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से वीडियो हैं, यानी डिटेल्ड वीडियो भी, वन शॉट भी और 60 मिनट वीडियो भी आप भरपूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब का पीडीएफ आपको अरविंद एकेडमी ऐप पे मिल जाएगा। अब मैं अगली चीज बताता हूं रिवीजन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर बच्चे आलस करते हैं, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूं कहां गया। ये देखिए, ये बड़ा छोटा दिख रहा है, अभी मैं बड़ा कर दूंगा। ये 2 पेजेस का फॉर्मूला शीट है। ये फॉर्मूला शीट आपके पास होना ही चाहिए, आप बना डालो, है ना। ये मैं बड़ा करूं, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको, बड़ा शायद यहां से होता है। कैसे करेंगे भाई, पेज विड्थ में शायद ये हुआ बड़ा। तो ये देखिए, ये यहां पर आपको दिखा रहा हूं, अगला भी पेज 2 का भी दिखाऊंगा। ये देखिए यहां पर आपको जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, सारी चीज मैंने बना के लिखी हुई है। यहां पर देखिए सारे कूलॉम्स लॉ के फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, स्केलर फॉर्म, के की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस आपको दिख रहा है। फिर ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आप देखें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहां पे आ जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर वगैरह वगैरह, यहां पर देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट डाइपोल वगैरह वगैरह। अब इसी के साथ मैं दूसरे चैप्टर का भी फील्ड दे देता हूं, कहां से दिखेगा भैया, ये आ जाओ, दूसरा चैप्टर इधर है, यहां पहुंचना पड़ेगा, इसको भी बड़ा करना पड़ेगा, नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा बेटा आपको, तो पेज विड्थ कर लेते हैं। तो ये देखिए बड़ा हो गया, ये भी केवल 2 पेज के, उससे ज्यादा नहीं लिखना, अगर ज्यादा लिख दो पढ़ नहीं पाओगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यहां देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला लिखिए कितना बढ़िया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू पॉइंट चार्ज, डाइपोल पोटेंशियल, शॉर्ट डाइपोल, सब कुछ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल दिख रहा है ना। ये सारी चीज कैपेसिटर के बारे में सारी जानकारी एक ही पन्ने में बढ़िया तरीके से देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला और ये सारी बातें, कैपेसिटर सीरीज वगैरह वगैरह। मेरे कहने का ये औचित्य है कि ये देखिए 2 पन्ने में कंप्लीट है, ये 1 पेज चल रहा है, ये 2 पेज देखिए पूरा भरा भी नहीं है, सारे मसाले सारी चीज एक जगह आपको मिल जाएगी, देख पा रहे हैं आप। तो ये जब आप बनाएंगे ना तो रिवीजन बहुत तेजी से कर पाएंगे और सटीक कर पाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पावर पॉइंट स्लाइड पे लाना चाहता हूं तो आप बहुत तेजी से बढ़िया रिवीजन कर पाएंगे। तो फॉर्मूला शीट जरूर बना लीजिए बेटा, उम्मीद करता हूं बात पकड़ पाओगे। और आप फिर भी चाहते हैं, ये देखिए डिटेल वीडियो के लिए, और इसके बाद मैं बात करूं तो ये 1 शॉट वीडियो था रिवीजन के लिए, और उसके बाद फ्री पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, मैंने आपको बता रखा है। और जो बच्चे चाहते हैं कि बड़े मुझे एकदम क्लैरिटी चाहिए, लाइव क्लासेस भी हो जाए, डाउट मेरे क्लियर हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने द्रोणा 2.0 का बैच लॉन्च कर रखा है 12th के लिए, और द्रोणा 1.1 का बैच भी लॉन्च कर रखा है। आप इसको ले सकते हैं, इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस होंगी, सारे डाउट क्लियर कर दिए जाते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, अरविंद सर की भाषा में, सुपर इजी लैंग्वेज में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, हर एग्जाम्पल का आपको सॉल्यूशन मिलेगा इस कोर्स में, साथ में चैप्टर वाइज वर्कशीट मिलेगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बेस्ड है, सब कुछ फुली सॉर्ट। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं द्रोणा बैच को शामिल करके। सारी गाइडेंस मेरी, मैं खुद पढ़ाऊंगा इसके अंदर, सारी गाइड, शाम को क्लासेस होती है 12th वालों की 6:30 बजे से, और द्रोणा 1.2 की 5 बजे से 5 PM पे। और अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां द्रोणा बैच दिखेगा, ले लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, जिससे कोई दिक्कत फिजिक्स में ना आए। फिजिक्स सुपर इजी लैंग्वेज में अरविंद सर से पढ़ते रहिए। तो हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। मैं ऐसे ही आपको गाइडेंस देता रहूंगा। जो भी दिक्कत आपको लग रही है, जो भी इश्यू दिख रहे हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आपको, अधिकतर बच्चों को मैं रिप्लाई करता हूं, आपको भी रिप्लाई करूंगा। और कुछ ऐसा रहा कि वीडियो बनाना पड़ा उससे, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के सभी को जानकारी दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।